हेलो गाइस, कमरानी। हम नवी क्लास का सामाजिक विज्ञान का 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हेडिंग डालो। वन्य प्राणी। इसमें लिखो, भारत में विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्तियों में धनी है। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्तियों में धनी है। यहाँ लगभग 90,000 विभिन्न प्रकार के 90,000 प्रजाति के प्राणी पाए जाते हैं। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी देश है। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी देश है। यहाँ लगभग 90,000 प्रकार की विभिन्न प्रजाति के प्राणी पाए जाते हैं। या 90,000 प्रजाति के विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। आगे अगर लिखो, भारत में लगभग 2,000 प्रजाति के पक्षी 2,000 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। जो कुल विश्व का 12% है। भारत में लगभग 2,000 प्रकार के प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, जो कुल विश्व का लगभग 12% है। मतलब कि जो ये 2,000 प्रजातियां हैं, ये कुल विश्व की 12% प्रजातियों में है। आगे अगर लिखेंगे, भारत में लगभग 2,546 प्रजाति की मछलियां पाई जाती हैं। मछलियां जो विश्व की 13% है। अर्थात जो विश्व में कुल प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें 12% प्रजातियां तो भारत में पाई जाती है पक्षियों की, तथा मछलियों की जो प्रजातियां कुल विश्व में पाई जाती हैं, उनकी 13% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। मछलियों की 13% और विश्व के 12%। आगे अगर लिखेंगे, भारत में लगभग 5 से 8%। भारत में लगभग 5 से 8% उभयचर सरीसृप तथा स्तनधारी।
पाए जाते हैं। भारत में लगभग 5 से 8% सरीसृप, स्तनधारी तथा उभयचर पाए जाते हैं। आगे अगर देखेंगे स्तनधारियों में हाथी, स्तनधारियों में हाथी एक महत्वपूर्ण प्राणी है। स्तनधारियों में हाथी एक महत्वपूर्ण प्राणी है जो भारत में असम, कर्नाटक, केरल के वनों में पाया जाता है। स्तनधारियों में हाथी एक महत्वपूर्ण प्राणी है जो भारत के असम, कर्नाटक एवं केरल में पाया जाता है। आगे अगर लिखेंगे एक सींग का गैंडा, एक सींग का गैंडा या एक सींग के गैंडे असम तथा पश्चिम बंगाल असम तथा पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। एक सींग का गैंडा भारत में असम तथा पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलता है। आगे नंबर लिखेंगे कच्छ का रण, थार का मरुस्थल, कच्छ का रण, थार का मरुस्थल में जंगली गधे, जंगली गधे तथा ऊंट मिलते हैं। कच्छ का रण तथा थार के मरुस्थल में जंगली गधे एवं ऊंट मिलते हैं। आगे अगला लिखो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम अधिनियम
भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया। 1972 से पहले भारत में कोई किसी प्रकार का वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम नहीं था, वन्य जीव सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं था। लेकिन 1972 में सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम दिया, और इसमें वन्य जीवों की सुरक्षा करना, उनको अच्छा माहौल पैदा करना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना तथा वनों को बचाने का प्रयास किया। आगे अगर देखेंगे, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें बाघ एवं शेर दोनों पाए जाते हैं। भारत जो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। भारत के अलावा ऐसा कौन सा देश नहीं है जिसमें बाघ और शेर दोनों ही पाए जाते हो। या तो किसी देश में बाघ होगा या फिर शेर होगा, दोनों में से कोई एक होगा। आगे अगर देखेंगे, भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास गुजरात का गिर जंगल है। गुजरात के गिर जंगल की गुफाएं। भारतीय शेर है उनका प्राकृतिक निवास स्थान गुजरात का गिर जंगल की गुफाएं है या गिर जंगल है। इसके अलावा भारत में कहीं भी एशियाई या भारतीय शेर नहीं पाए जाते। आगे अगर देखेंगे, बाघ मध्य प्रदेश, बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड, के वनों, बाघ मध्य प्रदेश झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल, के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्र।
में पाया जाता है। बाघ है जो मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन और हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। आगे अगर लिखेंगे भारत में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी भारत में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी जैसे तोता, मैना, कबूतर, कबूतर, सारस, बतख आदि पाए जाते हैं। आगे अगर लिखेंगे नदी, झील, समुद्र, में विभिन्न प्रकार के प्राणी जैसे कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, आदि पाए जाते हैं। आगे हम लिखेंगे घड़ियाल, मगरमच्छ, प्रजाति का एक ऐसा प्राणी है जो केवल भारत में पाया जाता है। भारत में मिलता है या पाया जाता है।